मिस्टर किसिंगर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना जो अमिताभ सर ने गाया था तब तो मैं पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आज ये गाना सुनकर मुझे ये ख्याल जरूर आता है, कंगना रनौत इस लेवल की एक्टिंग करने के बाद भी मैडम की फिल्म ऑडियंस तक पहुंचती क्यों नहीं है? वो एक्टर जिसके लिए तालियों का शोर कभी कम नहीं पड़ना चाहिए, उसकी फिल्मों में थिएटर खाली कैसे रह जाते हैं? लेकिन रात गई सो बात गई, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और कंगना रनौत इज बैक, फिर से ऑडियंस को उसकी गलती का एहसास कराने। इमरजेंसी फिल्म से कंगना रनौत का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी के कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप बोलोगे मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के टीजर में आज तक किसी भी एक्ट्रेस का इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी आपने। आई चैलेंज, मतलब कंगना रनौत कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखी, सिर्फ इंदिरा गांधी से ही मुलाकात हुई मेरी। प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? ठीक है। जी। 1 मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। इस आवाज के साथ मुझे नहीं पता कंगना ने क्या किया, लेकिन ये वॉइस अनबिलीवेबल है। अगर टीजर में सीन्स नहीं होती, सिर्फ आवाज होती, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता कि ये कंगना रनौत है। सिर्फ आवाज नहीं, मैडम की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है। सिर्फ डायलॉग को बोलना नहीं, उसको किस तरह से बोलना है, डायलॉग डिलीवरी, उसमें भी इतनी सारी मेहनत करना, इसको बोलते हैं ट्रू एक्टिंग। दूसरी तरफ जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। सर हम काम करना चाहते हैं। हम? कितने बंदे आए हो? पाजी दीदी बिहार की हैं, उधर मैं हम होता है। माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे। लड़कियों का काम नहीं है। आपकी तो टट्टी भी सूंघ लेता है ना पुलिस वाले। वही बंदी एक नॉर्मल एक्शन को पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। मतलब एक बनी बनाई फिल्म रीमेक में भी एक्टिंग सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हम जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं। अपने अपने हथियार डाल दो, हमने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ कंगना ने अपनी फिल्म के लिए खुद की असली पहचान को गायब सा कर दिया है। आवाज, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, खुद को एक नया इंसान ही बना दिया है। अब वक्त आ गया है ऑडियंस का एक एक्टर और एक एक्टर बनने की एक्टिंग करने वाले इंसान के बीच डिफरेंस को समझना। बाकी समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। टीजर के एंड में स्क्रीन पर जब लिखा आता है फिल्म बाय कंगना रनौत, आई वॉज शॉक्ड। बोले तो इस इमरजेंसी फिल्म में एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तीनों रोल कंगना के ही हैं। वैसे इंटरेस्टिंग होगा ये चीज देखना कि कंगना की फिल्म इंदिरा गांधी को एज हीरो प्रेजेंट करती है या फिर पावर एडिट जिसने देश को इमरजेंसी में फंसा दिया अपने पर्सनल रीजंस के लिए। आपको पता ही होगा ना, कंगना इन पॉलिटिक्स रहती हैं, काफी ज्यादा एक्टिव और सिनेमा का हमेशा से ही राजनीति के साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन रहा है। अच्छा लगा यह देखकर कि कंगना ने सिनेमा को पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर इंदिरा गांधी का कैरेक्टर करने का फैसला किया। इंदिरा गांधी को इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन बोला जाता है और इस टीजर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिल्म रिलीज होते ही शायद कंगना रनौत को इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टर बोला जाएगा। चलिए, मेरी बातें बहुत हुई, आप बताओ कंगना रनौत को ऑडियंस की तरफ से
एक और मौका मिलेगा, या फिर हम मीडिया और पीआर में फंसकर जेरी को गुड लक समझकर खुद को कूल समझने की गलती करेंगे? कंगना रनौत एस इंदिरा गांधी परफेक्ट कास्टिंग, या फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा लगे आपको? सच सच बताओ, जो भी फील हुआ नीचे कमेंट मार के। तो मैं अदिति जायसवाल आपसे लूंगी इजाजत। और भी ऐसे ताजा और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे TCP 24 न्यूज के साथ। ठीक है, जी। 1 मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।